Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I have with me सूरज जायसवाल। सूरज के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि सूरज जो है वो IRSC ट्रेनिंग में है करंटली। और सूरज NIT सूरत के पास आउट है और मेरे बैचमेट भी हैं। सूरज ने MPPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया था। वहाँ पे कुछ 6 महीने के आसपास जॉब भी किया है। तो सूरज ने MP के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक्चुअली काम किया है। Let's unfold MPPSC State Engineering examination with Suraj Jaiswal. So, hello Suraj, welcome to my YouTube channel. Hello Vishnu, hi, and good afternoon to all the viewers. Okay, तो सूरज आपने MPPSC में सिलेक्शन आपका जो हुआ था वो एग्जाम के थ्रू हुआ था, राइट? हाँ, एग्जाम उसका मैंने दिया एग्जाम था के बारे में 2017 में। 2017 में। ओके, आप उसके एग्जाम के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या प्रोसेस पूरा है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये शायद प्रोसेस होता है उसका? MPPSC का भी एग्जाम है, प्रीलिम्स पहले होता है, उसके बाद मेंस एंड देन इंटरव्यू। ओके सूरज, सो हम सबसे पहले हम प्रीलिम्स पे आते हैं, प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका प्रीलिम्स जो है उसके बारे में बताइए कि उसमें GS एंड टेक्निकल दोनों आते हैं और उसका क्या पैटर्न है और किस तरीके से उसमें कितने मार्क्स का होता है, आप बताइए सूरज। हाँ विष्णु, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में बेसिकली MP स्टेट जो है उसकी पूरी जनरल स्टडीज, जैसे जो हमारे जो PCS एग्जाम में जो तैयारी करते हैं, जिस हिसाब से स्टेट PCS, MP स्टेट PCS के एग्जाम की बात करूं मैं, जो तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एग्जाम होता है वो वाला, जो भी उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एग्जाम होता है, तो उसमें हम जो भी तैयारी करते हैं, तो उसकी मैंने एक बुक परचेज की थी, अरिहंत नाम थी, काफी छोटी सी पतली सी बुक थी। तो उससे मैंने पूरे उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफिक सारी रिलेटेड, मतलब उसमें स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स में दिया था। तो उसके थ्रू मैंने GS की प्रिपरेशन की थी। एंड GS का 200 मार्क्स का पेपर होता है, जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। और उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं? उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। ओके ओके। और GS में जो है आप 200 मार्क्स बता रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें? नहीं, प्रीलिम्स में जैसे प्रीलिम्स के GS 200 मार्क्स का है, पेपर 2 300 मार्क्स का होता है, जो कि जिसमें हमारा पर्टिकुलर सिविल जो भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, वो आपका क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, तो उसका पेपर होता है। तो ये प्रीलिम्स का पैटर्न हो गया। और प्रीलिम्स में ऑल टुगेदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मार्किंग होती है। ओके। और प्रीलिम्स में देखा जाए तो पहला पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। एंड जो हमारा पेपर 2 मेन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पेपर है, वो 3 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल हो गया आपका 300 मार्क्स। एंड टोटल प्रीलिम्स का जो सम है वो 500 मार्क्स का है। 500 का हो गया। सो इसमें आपको याद है इसका कट ऑफ कितना जाता है अराउंड 500 में से? अगर वैसे तो वेरी वैकेंसीज पे डिपेंड हाँ करेगा, बट फिर भी आपको रफली कुछ आइडिया है? हाँ, जैसे 2017 जुलाई में मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया था। तो उस टाइम क्या कहता हूँ, उसका रिजल्ट कुछ नवंबर 2017 में आया था। तो उसका जो फर्स्ट पेपर में मैंने स्कोर किया तो वो अराउंड 126 थे। एंड अच्छा। पेपर टू में अराउंड 210 मार्क्स थे। तो मेरा वेरी गुड। टोटल 330 प्लस था। तो एंड उस ईयर, जैसे बाकी वहाँ के दोस्तों से मैंने पता किया था, तो 310 या 309 रफली मतलब कट ऑफ गया था जनरल के। मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक सूरज, एक बात और जो आप बच्चों को बताइए कि क्या होता है, अब अगर आप आउटसाइड दूसरे स्टेट से, जैसे आप सूरज आते हैं यूपी से, तो आपने MP में एग्जाम दिया, तो जो बाहर के कैंडिडेट जो जाएंगे किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम देने, तो उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, राइट? हाँ, जो भी MP स्टेट के अलावा कोई और स्टेट ले लीजिए, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो क्या कहता हूँ, उसमें आपका जनरल कैटेगरी में सब काउंट होते हैं। सिर्फ MP स्टेट की जो स्टेट रिलेटेड रिजर्वेशन दिया गया है,
वो सिर्फ स्टेट वालों जो भी डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उन्हीं के ऊपर है, और एमपी के ऊपर। एक बात और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, हम्म, प्रीलिम्स रिलेटेड, मतलब जो जीएस पेपर है तो मोस्टली लाइक मतलब उसकी हम्म, 200 मार्क्स में हम्म, 50 मार्क्स का हिंदी का भी कॉलम रहता है एंड 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का रहता है। तो ये थोड़ा एक एडवांटेज रहता है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होते हैं आपका, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली और यूपी बिहार, तो यहाँ के स्टूडेंट ज्यादा मतलब नंबर्स में एग्जाम देते हैं रेदर देन कि आप साउथ इंडिया के हम्म। स्टूडेंट जो होते हैं वो कम नंबर में देते हैं। तो एक ये एडवांटेज रहता है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। तो सूरज, इसके बारे में हम अब बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में। पहले आप बताइए कि जो कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए फोकस्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं, गेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर एमपी में जाके ये वाला एग्जाम देना है तो उनको प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत पड़ती है, या फिर जो प्रिपरेशन वो कर रहे हैं उसी से ही हो जाएगा? अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो उसके लिए कोई मतलब कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। काफी सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईएससी के क्वेश्चंस हैं आपके हम्म, ऑब्जेक्टिव, अगर आप उठा के बुक देखेंगे तो काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं ओवर द मतलब ईयर, जो भी रहता है सारे। और जीएस की बात करें तो जीएस को आपको थोड़ा मतलब क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा फोकस देना पड़ेगा। हम्म। जैसा कि आपने अभी बताया कि उसमें 100 मार्क का तो हिंदी और इंग्लिश ही आ रहा है, तो बेसिकली 200 मार्क्स में हाँ से 100 को कोई भी अगर टारगेट करे तो सबसे पहले इसको टारगेट करे वो, उसके बाद वो हाँ। जीएस जो एमपी की है वो टारगेट। उसके लिए जो 100 मार्क्स में से आप वही अरिहंत की छोटी सी बुक आप ले सकते हैं, उससे काफी स्मूथ आपकी तैयारी हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा अपना ईएससी से या गेट से हट के टाइम नहीं देना पड़ता है। नहीं देना पड़ता, उसी टाइम में उसी तैयारी के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके हाँ हाँ लिए। हाँ। ओके, थैंक यू सूरज फॉर शेयरिंग दिस अबाउट योर प्रीलिम्स। नाउ हम बात करेंगे मेंस के लिए। तो मेंस की प्रिपरेशन में क्या होता है सूरज की, क्योंकि आपने बताया कि पहले आप बताइए कि मेंस में उसका कितने कितने मार्क्स से कितने पेपर होते हैं मेंस में कन्वेंशनल? मेंस का जैसे नवंबर में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मेंस का रिजल्ट, मेंस का मतलब एक फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, फिर से स्टेट मतलब फॉर्म वो भरना अपना पड़ता है। एक फिर से फॉर्म लेते जो हैं? भी कॉल हाँ हाँ, जो भी क्वालिफाई कर लेते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, वो हम्म, लिस्ट आ जाती है रोल नंबर के हिसाब से, तो उन उन स्टूडेंट्स को फिर से फॉर्म भर के फिर वो सबमिट करना पड़ता है। वो 1 मंथ का स्पैन रहता है फॉर्म भरने का। उसके 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है कि किस टाइम पे मतलब एग्जाम होने वाला है। तो मैं हमारा जैसे नवंबर में रिजल्ट आ गया था, दिसंबर तक फॉर्म भर दिया, उसके बाद मार्च 2018 में जाके एग्जाम मतलब मेंस का एग्जाम था। और जहां तक मुझे डेट याद है तो 26 मार्च और 28 मार्च, दो अलग अलग दिन पेपर होते हैं। और पहले दिन जो जैसे कि ईएससी के जो भी मेन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो हम्म, पेपर 1 वहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न में रहता है। और दूसरे दिन जो पेपर 2 होता है वो सेम मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंट। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, हाँ एनवायरनमेंट हो गया, तो ये सारे जो सब्जेक्ट जो सिमिलर पैटर्न टू ईएससी वो रहता है। और इसमें एक प्लस एडवांटेज रहता है कि ये दोनों पेपर 2 अलग अलग दिन होते हैं। और अच्छा। एक दिन का बीच में, हाँ हाँ, और एक दिन का बीच में गैप दे देते हैं क्या? और पेपर 3 घंटे का ही होता है। अच्छा, और ये कितने कितने मार्क्स के आपने बताया अभी? ये वही जैसे ईएससी में 300 मार्क्स का है तो सेम 300 मार्क्स का। 300, तो टोटल ये भी 600 होता है अराउंड। तो हाँ हाँ बाद में आपका ये मेंस होने के बाद फिर आता है आपका इंटरव्यू कॉल। सो हाँ। पहले आप ये बताइए कि सूरज, जो मेंस जो आपका हो रहा है 600 मार्क्स का, इसमें भी क्या कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत है किसी इंजीनियरिंग ईएससी के एस्पिरेंट को? नहीं, मैं आपको अगर मतलब क्लियर कट एक आइडिया देता हूँ तो स्टेट इंजीनियरिंग जो भी एग्जाम था मैंने जैसे फेस किया, तो काफी ज्यादा मुझे आसान लगा ईएससी के एग्जाम के। ओके, के मतलब उसकी कंपैरिजन। मैं पहले से, हाँ कंपैरिजन में उसकी मैं टेस्ट सीरीज वगैरह दे ही रहा था। तो उस टेस्ट सीरीज से ही मेरी मतलब इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी कि ये ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी अलग से। और
जैसे कई सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के कन्वेंशनल बुक जो हमारी होती है, क्या कहता हूँ, कई सारी कोचिंग्स वगैरह निकालती रहती हैं, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो रिपीटेड आ गए थे। तो वो डायरेक्टली एक एज इट इज आ गए मतलब थे। अगर आपने वो डायरेक्टली एज इट इज आ गए थे, तो वो अगर आपने अच्छे से मतलब प्रीवियस ईयर कोई सॉल्व किया है तो काफी एक मतलब एडवांटेज रहता है स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए, कि काफी अच्छा वो स्कोर कर सकता है। सो बेसिकली आप बोलना चाहेंगे जो भी ईएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी, उनके लिए भी एक ये ऑप्शन है सेकेंडरी, आप चाहें तो आप अब उसी प्रिपरेशन के साथ ये एग्जाम दे सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आराम हाँ हाँ हाँ। ओके सूरज, सो आफ्टर योर मेंस उसके बाद क्या होता है, वो मेंस के मार्क्स ऐड करके प्रीलिम्स के भी मार्क्स ऐड करते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए, या फिर सिर्फ मेंस के मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल आता है? सिर्फ मेंस के मार्क्स पे। अब देखा जाए तो सिर्फ मेंस का जैसे 2-3 मतलब जैसे मार्च में एग्जाम दिया था तो सितंबर में रिजल्ट आया था ओके। 2018 में। तो ये 3-4 हम्म। मंथ्स का जो गैप है, वो उसमें सिर्फ आपको मतलब मेंस के मार्क्स बेसिकली ऐड होते हैं। और प्रीलिम्स सिर्फ सितंबर में जब क्वालिफाइंग है बेसिकली। सिर्फ क्वालिफाइंग है, हम्म। सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो जो एस्पिरेंट है उनको ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाएं, जीएस में इतना ज्यादा घुस जाएं कि उनको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दें और उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स होने के बाद उसके यूज मार्क्स भी ऐड नहीं हो रहे हैं। करेक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट। तो अब आप आते हैं इंटरव्यू के बारे में ना, आप आपका इंटरव्यू जो आपने बताया मेंस का रिजल्ट सितंबर में आया, तो उसके कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल था? इंटरव्यू हमारा 1 महीने के बाद ही शेड्यूल था। अक्टूबर में मैंने इंटरव्यू दिया था, 4 अक्टूबर 2018, मुझे डेट भी याद है। अच्छा, तो क्या? उस दिन वेरी गुड। दिया था। हाँ, मुझे मुझे याद आया सूरज, आपकी जो डिजिट्स के रिमेम्बर करने की जो आपकी हैबिट है वो बहुत अच्छी हैबिट है। आपको डेट्स वेट्स सब याद है एग्जैक्टली, क्या किस दिन क्या हुआ, कब क्या दिया वो। अच्छा सूरज, आप बताइए कि इंटरव्यू में जो कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया है आपको कि 600 में से कितना कट ऑफ किया था इंटरव्यू कॉल के लिए? जैसे मैंने बाद में जैसे लिस्ट भी निकलती है, तो मेरे 220 मार्क्स मैंने पेपर 1 में स्कोर किया था। ओ। एंड 153 मेरा पेपर 2 में था। पेपर 2 में थोड़ा मतलब काफी कम था। तो ये टोटल आपका 373 अराउंड हो गया। तो उसका कट ऑफ तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो आप बताइए सूरज, क्विकली इंटरव्यू प्रोसेस बता दीजिए कि एक्चुअली उस दिन वहाँ क्या क्या होता है। हाँ, इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको मॉर्निंग 10 o'clock अराउंड आपको रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे रिपोर्टिंग डेस्क होते हैं। वहाँ पे जाके आपको स्लॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स हो जाते हैं। एक्चुअली 3-4 पैनल मेंबर्स बैठते हैं, तो वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो वो 3-4 पैनल की एक लिस्ट आ जाती है, जिसका हर एक जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसका उस लिस्ट में नाम रहता है। अकॉर्डिंगली उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उस मॉर्निंग स्लॉट में। उसके ओके। बाद उसको टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि आपका किस टाइम पर इंटरव्यू होगा। होगा। तो बेसिक प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन सिर्फ डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू है। तो हाँ हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑब्वियसली आपको जो डॉक्यूमेंट लिस्ट आउट की करेंगे वो लोग, वो आपको लेके जाने हैं, हाँ वेरीफाई हाँ। कराना है। वो आपको और फिर मेल के थ्रू आ जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओके। तो नाउ विल कम टू द पर्सनल इंटरव्यू नाउ। आप बताइए कि सूरज, आपके पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड में एक्चुअली वहाँ पे कितने मेंबर्स थे उसमें? वहाँ पे 3 मेंबर्स थे। एक चेयरमैन थी, मैडम थी, एंड 2 अलग टेक्निकल मेंबर्स थे। अच्छा, तो आपका जो ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो टेक्निकल ज़्यादा था या नॉन टेक्निकल था या दोनों था? मैं सही बताऊं तो लाइक मतलब इंटरव्यू इतनी जल्दी जल्दी वहां पे होता है। जस्ट 15 मिनट्स का लाइक पता नहीं फिक्स स्लॉट्स होते हैं काइंड ऑफ। वो ओके। टाइमिंग है और मतलब ऑलरेडी गिवन पूरा मतलब नोटिस जो भी पेपर रहता है उसमें लिखा रहता है, मेंशन रहता है 15 मिनट्स। उसके 5 मिनट्स के बाद दूसरे स्टूडेंट की एंट्री। तो ओके। 15 मिनट्स फिक्स में मतलब वो बस आपको एक मतलब जस्ट रहता है, आपको पर्सनल लेवल पे थोड़ा जानने की कोशिश करता है। हम्म। एंड टेक्निकल के आपके थोड़े मतलब क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, टेक्निकल मेनली वो उसमें भी टेक्निकल का ज़्यादा पूछते हैं। और हम्म। ओवरऑल आपने जो वहाँ पे एक सूरज, एक होता है, आपने आप भी एक दूसरे स्टेट से हैं और आप वहाँ एग्जाम देने गए, तो
कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता हम्म। है कि सर इंटरव्यू के टाइम क्या होता है ना, आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं देंगे और आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, आप सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या हम्म। कहना है? उसके रिगार्डिंग मैं कहूँगा कि जैसे सिलेक्शन ये उस टाइम तो आपको नहीं पता चलता है, अगर मैं सही हम्म। बताऊँ तो इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह ये सब मतलब अ, उस टाइम उस दिन आपको कैसा दे गया तो लग भी होता है, प्लस आप अगर नर्वस हो गए बोर्ड के सामने तो मतलब काफी कुछ चीजें प्ले करती हैं। एंड क्वेश्चन अगर कोई मतलब जो भी टेक्निकल मेंबर या बोर्ड मेंबर पूछ रहा है हमसे, तो हम्म। उसका आप मतलब हाउ इन व्हाट वे यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर, मतलब मोस्टली वहाँ पे हिंदी में था, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वो पूरा इंटरव्यू हमारा हिंदी में था। लेकिन एक हम्म। हमारी जैसे हैबिट होती है थोड़ा इंग्लिश में बोलने की, तो बोलने की। उसमें थोड़ा एक हाँ तो मिक्स मैच हो जाता है, तो हो सकता है हम्म। कभी कभी सामने वाला मेंबर आपको मतलब अंडरस्टैंड ना कर पाए, अगर वो इंग्लिश ज्यादा फ्लुएंसी नहीं है उनकी या फिर उस हैबिट में नहीं है, तो वहाँ थोड़ा एक प्ले करता है नेगेटिव। और रही बात स्टेट की बात करें, जैसे आपका क्वेश्चन है, तो स्टेट वाइज ऐसे देखा जाए तो पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क करते हैं। हम्म। मतलब मोर और लेस आपका जैसे 70 मार्क्स का इंटरव्यू था, और आउट ऑफ 34 अराउंड मुझे मिले थे, 33-34। तो मतलब 50% फिफ्टी मतलब वो परसेंट आपको मिल गया ओवरऑल। था। हाँ, काफी सारे जैसे और स्टेट, यूपी स्टेट के बाद जब सिलेक्शन होने के बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो उनसे भी मैंने बात की थी, तो जितने भी वैसे यूपी स्टेट के थे तो उनको अराउंड ऐसे ही दिया गया था 50%, जो फिफ्टी भी परसेंट का टोटल था। मार्क्स है उसका फिफ्टी हम्म। परसेंट और जो भी एमपी स्टेट के थे उनका अराउंड 40 40 प्लस 46 ऐसे, मतलब काफी लोगों का ऐसे था। फिर हाईएस्ट गया था 60, अराउंड 60 62, 60 एक दो। मतलब ये काफी हाई मार्क्स है, 60 हाँ के एक है दो, टॉपर। एक दो जो एक दो जो सिलेक्टेड वहाँ पे ट्रेनीज थे, तो उनसे मैंने बात की थी, तो 60 प्लस भी गया था। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, पूरे पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से, आप वो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होके, जो स्पेशल मेरा इसमें कहने का मतलब है जो एमपी के भी हैं और जो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए दे रहे हैं उनको माइंड में रखते हुए आपने कुछ स्पेसिफिक तैयारी करी थी खुद भी इंटरव्यू के लिए, या बस आपने जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप जाके बस इंटरव्यू देने चले गए? हाँ नहीं, अगर इंटरव्यू जैसे मेरा एक हफ्ते पहले 4 अक्टूबर को मेरा एमपी स्टेट का इंटरव्यू था, तो एक हफ्ते पहले मेरा ईएससी का भी इंटरव्यू था, तो ओके, उसके लिए उसी मैंने साल में। प्रिपरेशन की उसी साल में ही। तो हम्म। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी, तो ज़्यादा कुछ मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसी में ही मैं मतलब ओवरऑल जैसे जो भी मैं प्रिपरेशन टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर में प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मिरर के सामने एक बार मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और उसके लिए एमपी स्टेट इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं करने की पड़ी। जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इंजीनियरिंग और सर्विस का बात जो आपका करूँ तो एक्सपीरियंस था वो काउंट हुआ यहाँ पे। हाँ हाँ, और एक बात करूँ, इंटरव्यू जैसे 70 मार्क्स का है, काफी हम्म। मतलब स्मॉल परसेंटेज है टोटल मार्क्स देखा जाए तो। 670, जो कि टोटल 600 आपका मेंस हो गया और 70 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू ये हो गया। 70 मार्क्स काफी स्मॉल परसेंटेज है टोटल के, तो काफी कम प्ले करता है अगर आपने अच्छा स्कोर किया है मेंस में। मेरा मोस्टली हम्म। मतलब मेंस की वजह से ही सिलेक्शन हुआ था, अदरवाइज मेरे अदर जो भी सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स थे वहां पर, तो उनके हम्म। कंपैरिजन में मेरा इंटरव्यू में काफी कम था। अच्छा सूरज, तो आप अपने पर्सनल इंटरव्यू के कुछ कुछ सवाल आपको अगर याद हो, आप अगर शेयर करना चाहें तो आपको कुछ है याद तो बताइए जरा क्विकली। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन जैसे मोस्टली एक क्वेश्चन जैसे वहाँ पे तीन डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी, एक पीडब्ल्यूडी की थी, एक वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट था, और एक पशुपालन विभाग था, फिशरीज का, आई गेस फिशरीज हम्म। का था। तो मुझसे एक वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के शायद वो टेक्निकल मतलब बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने एक रिजर्वायर पे क्वेश्चन पूछा था कि रिजर्वायर का जैसे वाटर मतलब इन समर सीजन काफी ज्यादा इवेपोरेट होता है, तो उसको हम मतलब उस इवेपोरेशन को कम करने के लिए क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या चीजों को
बिफोर डिजाइनिंग द रिजर्व और क्या क्या चीजों को कंसिडर करना चाहिए, तो कंसिडर ऐसे करेंगे। क्वेश्चन फ्रेम किया था। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसे एक सिंपल जस्ट एन एग्जांपल था। तो बेसिकली आपको ये है कि जितने डिपार्टमेंट्स के लिए वो एग्जाम उस ईयर हो रहा है, तो आप वो डिपार्टमेंट्स में बेसिकली क्या इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उनको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, और जितना आपने मेंस के लिए मेहनत की है उसी के बेसिस पे आप आंसर कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है बोलने की, करेक्ट। और आप अपने दोस्तों से मिरर के सामने बोल के, जैसा आपने बताया अपने एक्सपीरियंस है, तो वैसे आप हम्म। प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay, Suraj, हम्म। I think you have given all the information, whatever needed for the aspirants, and thank you so much. आपने information शेयर की, और definitely ये future aspirants के लिए बहुत helpful होगी. Thank you for यस giving me यस। time. थैंक यू विष्णु, थैंक यू सो मच।